हम लोग देख रहे थे अपनी PT 365 पॉलिटी की, तो हम लोग ने 6 टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हम करेंगे 7। ठीक है। एक सजेशन है कि मैंने आपको पहले भी जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि आप पढ़ते पढ़ते साथ में क्या करिए, देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे कहूँगी पूरे पूरे नोट्स बना के, ये माइक्रो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कि क्या किस बात पे है, शॉर्ट में कौन से जो हमारे आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, उनको कम से कम दिन में 2-3 बार रिवाइज करिए। ठीक है, एक बार बिना देखे भी रिवाइज करिए, देखिए आपको ना काफ़ी चेंजेस लगेगा। अब तो देखते हैं हम अपना टॉपिक फ़ोन टैपिंग। हाल ही में 2019 में राजनीतिक नेताओं के फ़ोन टैप करने के लिए एक IPS अधिकारी की जांच की जा रही है। तो क्या हुआ 2019 में, क्या हुआ, एक IPS अधिकारी है, उनकी जांच की जा रही है। क्यों ऐसा उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ोन टैप करा। क्या होता है फ़ोन टैपिंग के बारे में परिभाषा? फ़ोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यमों से इंटरनेट आधारित संचार और फ़ोन की निगरानी करने से है। मतलब कोई अगर 2 लोग बात कर रहे हैं लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति मतलब गुप्त तरीके से आपके फ़ोन की बात रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है, कुछ भी। इंटरनेट आता है जो संचार है फ़ोन की निगरानी करने से। फ़ोन टैपिंग शब्द का अर्थ वायर टैपिंग या लाइन बगिंग या इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन कॉल की बातचीत को सुनना भी है। तो इसमें आ जाता है वायर टैपिंग आ जाता है, लाइन बगिंग आ जाता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। या इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन आ जाता है, मतलब बातचीत को सुनना आ जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980-90 के दशक में टेलीफ़ोन रिकॉर्डर के आविष्कार के बाद की गई थी। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टिंग हुई थी USA में, ठीक है, जब वहाँ पे टेलीफ़ोन रिकॉर्डर का आविष्कार हुआ था उसके बाद। फ़ोन टैपिंग करने हेतु आधार क्या है? भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में। तो किन मतलब कौन से ऐसे रीज़न है कि सरकार किसी का फ़ोन टैप कर सकती है? अगर देखिए भारत की संप्रभुता और अखंडता का अगर मतलब मुद्दा हो, ठीक है? देश की सुरक्षा के हित में, अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, ठीक है? लोक व्यवस्था के हित में, अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने से रोकने हेतु। अगर मान लीजिए कि मतलब कोई ऐसा अपराध करने वाला है जिससे लोक व्यवस्था खराब होगी, तो उसके लिए। देखिए यही 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको पुराने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनमें भी आ रही है ना? ठीक है? जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ाया था, तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सबको ध्यान रखिए। इन 4 कारण में फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। प्रेस के लिए अपवाद। केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रसारणों को प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। इसका एक अपवाद है, जैसे मान लीजिए अगर कोई केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है संवाददाता, ठीक है, उसके तो प्रेस संदेशों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ऐसे जब तक कि उन्हें बैन ना किया गया हो। भारतीय तार अधिनियम 1885। देखिए फ़ोन टैपिंग की शक्ति अब किसको है? भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5 क्लॉज 2 के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फ़ोन टैप करने का अधिकार है। तो देखिए जो हमारा भारतीय तार अधिनियम है 1885 का, उसके तहत क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है कि वो फ़ोन टैप कर सकती है। राज्यों में पुलिस को फ़ोन टैप करने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य में किसका होता है? पुलिस को। और केंद्र में 10 एजेंसियों को फ़ोन टैप करने के लिए अधिकृत है। देखिए राज्य में और केंद्र दोनों को फ़ोन टैप का अधिकार है। राज्य में राज्य पुलिस करती है, ठीक है, और केंद्र में क्या है, 10 एजेंसियां हैं, उन्हें अधिकार है फ़ोन टैप करने का, जिसमें आती है कौन कौन सी 10 एजेंसी? आसूचना ब्यूरो IB, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, प्रवर्तन निदेशालय ED, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त। ये जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये जो हैं ये 10 एजेंसियां जो है वो फ़ोन टैप का उन्हें अधिकार है। किसी अन्य एजेंसी द्वारा फ़ोन टैप करना अवैध माना जाएगा। कोई और एजेंसी अगर फ़ोन टैप कर दे तो उसको हम इलीगल मानेंगे। फ़ोन टैप के लिए आदेश जारी करने की शक्ति। भारतीय तार संशोधन नियम 2007 के नियम 419A के अनुसार फ़ोन टैपिंग के आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों में इसके समकक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। तो देखिए भारतीय जो तार संशोधन अधिनियम था 2007 में, उसमें फ़ोन टैपिंग का आदेश कौन दे सकता है? देखिए होम मिनिस्टर, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव जो हैं अथवा राज्यों में इसके समकक्ष अधिकारी, ठीक है, जो इसके समकक्ष अधिकारी हैं वो ही ऐसा आदेश दे सकते हैं। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप से प्रदान करनी होगी। तो
मतलब कैसे लिखित रूप से लेनी होगी ऐसी, अगर ऑर्डर होता है तो इसके बाद ही टैपिंग शुरू की जा सकती है। फिर टैपिंग हो सकती है। सक्षम अधिकारी को लिखित रूप से टैपिंग के कारणों को दर्ज करना होता है, तो और ये बताना होता है कि क्यों टैपिंग कर रहे हैं। हालांकि असाधारण मामलों में आदेश अधीनस्थ पद के अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, तो कोई जो अधीनस्थ पद का अधिकारी है वो भी कर सकता है। इस तरह का आदेश के बारे में एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। तो फिर उन्हें क्या होगा, एक निर्धारित टाइम में सक्षम अधिकारी को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे फ़ोन टैपिंग से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय। 7वीं अनुसूची। इस संघ सूची की प्रविष्टि 31 में यह संचार उपकरणों में टेलीफोन का भी उल्लेख किया गया है। तो जो 7वीं अनुसूची है संघ सूची, ठीक है, उसकी प्रविष्टि जो है 31, उसमें क्या है, अन्य संचार उपकरणों में टेलीफोन का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा है तो वह बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। देखिए, हमें अपना बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। इसका प्रयोग टेलीफोन की टैपिंग करने के अनुच्छेद जो 19 है कि क्लॉज 1A का उल्लंघन तब होता है जब ये अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित इस अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत नहीं आए। देखिए, हमें बोलने का अधिकार तो है, लेकिन आपको पता है कि उस पर प्रतिबंध लग सकता है कुछ कारणों से। वही मैंने आपको जो पहले बताया था ना, कुछ की लोक व्यवस्था भंग हो रही है, ये हो रहा है, कुछ चीज़ों पे इस पे प्रतिबंध है, ठीक है। तो अगर मतलब तो टेलीफोन की टैपिंग करने में अनुच्छेद जो है 19(1)(a) का उल्लंघन तब होगा जब ये अनुच्छेद 19(2) में जो में निर्धारित इस अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत नहीं आए तब, ठीक है। आर्टिकल जो 21 है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। टेलीफोन को टैपिंग करने के आर्टिकल 21 का उल्लंघन तब होगा जब तक इस कार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। तो निजता का उल्लंघन जब होगा जब क्या है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती, तब आपका फ़ोन टैप किया जा रहा है, तो फिर वो आपका राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय तार अधिनियम 1885 यह फ़ोन टैपिंग का विनियमन करता है। फिर से रिवाइज करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। फ़ोन टैपिंग पर अभी क्यों न्यूज़ में है कि किसी पे जांच चल रही है, ठीक है। फ़ोन टैपिंग का मतलब बता दिया कि बातचीत सुनना। सबसे पहले अमेरिका में ये हुआ था, ठीक है। इस किस आधार पे हो सकता है, अगर देश की संप्रभुता का, देश की सुरक्षा का, ठीक है, दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध का, लोक व्यवस्था का मुद्दा हो, प्रेस के लिए कुछ अपवाद है, और किससे एक्ट से रिलेटेड है, ये भारतीय तार अधिनियम से। तो कौन कौन कर सकता है फ़ोन टैपिंग? राज्य पुलिस कर सकती है, ठीक है, और राज्यों में पुलिस कर सकती है, और केंद्र में 10 एजेंसियां कर सकती हैं, जो मैंने आपको बताई थी ये सारी, CBI, ED, NCB, IB। ये देख लीजिए कौन कौन कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, फिर मैंने आपको बताया था कि कौन आदेश दे सकता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव और राज्यों के समक्ष इसके समकक्ष अधिकारी, ठीक है। तो लिखित रूप से देनी होगी। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप से देनी होगी। इसके बाद फ़ोन टैपिंग कर सकते हो, बताना होगा क्यों। लेकिन असाधारण मामलों में यह आदेश अधीनस्थ पद के अधिकार द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट समय में क्या होगा, सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना होगा। अब इससे रिलेटेड जो हमें प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 21 में है, और भारतीय तार अधिनियम तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी थी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। देखिए क्या होता है राइट टू फॉरगेटन, मतलब आपका जो इंटरनेट पे डाटा है, ठीक है, वो आपको मिटाने का अधिकार है, ठीक है। एक तरीके से इजी वर्ड्स में बताना चाह रही हूँ कि मतलब आपके पास राइट टू फॉरगेटन होता है कि आपको भुला दिया जाए, ऐसे याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अपनी रजिस्ट्री को जो सर्च इंजन इंटरनेट से, मतलब एक दंपति, एक कपल की जितनी भी जानकारी है उसको हटाने का आदेश दिया है, मतलब जितनी भी उनकी इंटरनेट पे जानकारी है उसको हटा दिया जाए, ठीक है। RTBF के बारे में, RTBF वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वह व्यक्ति जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइट टू बी फॉरगेटन में क्या है, जो इंटरनेट है और जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल है, कुछ भी, ठीक है, उसमें डेटाबेस है, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती। मान लीजिए वो जानकारी अब यूज़फुल नहीं है, तो फिर उसको हटाने का अधिकार है, ठीक है। RTBF की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित राइट टू ऑब्लिवियन, विस्मरण
से हुई है इसकी, ठीक है, उत्पत्ति। हालांकि आरटीबीएफ एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता है, इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये भी मतलब असीमित नहीं है, इस पर भी कुछ प्रतिबंध है। इसे समान डेटा संरक्षण अधिनियम जीडीपीआर के तहत यूरोपीय संघ में एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ जो है उसका एक है, ठीक है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ठीक है। इसके तहत क्या है, ये कानूनी अधिकार है यूरोपीय संघ में, मतलब ठीक है, राइट टू बी फॉरगॉटन। हाल ही में से यूनाइटेड किंगडम यूरोप के कई देशों की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है, तो उनका ये कानूनी अधिकार है। इसे 1995 में डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। ये जीडीपीआर पर क्वेश्चन आ चुका है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये पूछा गया था शायद कि जीडीपीआर कहाँ किससे रिलेटेड है। तो देखिए 1995 में क्या है, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा संरक्षण पर जो यूरोपीय संघ है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, उसके निर्देश द्वारा पहली बार ऐसा हुआ था कि इसको एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। जीडीपीआर जो है 2016 का आर्टिकल 70 सूचना हटाने का अधिकार या भुला दिए जाने का अधिकार प्रदान करता है, कि मतलब अगर आपको अपनी सूचना इंटरनेट से हटवानी है तो आप हटवा सकते हैं। ये किसी डेटा से जुड़े व्यक्ति पक्ष को अनुमति देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा को अविलंब हटाने का अनुरोध करे, ठीक है। तो क्या है, व्यक्ति या किसी पक्ष को ये मतलब ये है, वो ये अनुमति देता है कि मतलब एक व्यक्तिगत डेटा को हटाया जाए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से आरटीबीएफ का प्रावधान करता है। भारत में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है इससे रिलेटेड अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या आप जानते हैं भुला दिए जाने का अधिकार आरटीबीएफ बनाम निजता का अधिकार। निजता के अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक नहीं है। दूसरी ओर आरटीबीएफ में ऐसी जानकारी को हटाना शामिल है जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को उक्त जानकारी तक पहुँचने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है। राइट टू प्राइवेसी हमारा आता है आर्टिकल 21 में। इसमें ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक नहीं है, ठीक है, मतलब हमारी प्राइवेसी है, ऐसी जानकारी है, तो मतलब वो हम चाहते हैं कि वो बाहर ना जाए, है ना, मतलब सार्वजनिक नहीं है, हमारी पर्सनल वो है, ठीक है, जानकारी। दूसरी जो राइट टू बी फॉरगॉटन में है कि आपकी ऐसी जानकारी जो सब जगह उपलब्ध है, लेकिन तो वो राइट टू बी फॉरगॉटन में आएगी। तो अगर जो सार्वजनिक है तो उसके लिए होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। तो मतलब ऐसी जानकारी जो पहले उपलब्ध थी लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को उस जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। भुला दिए जाने का अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीबीएफ को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता दी। तो जो केएस पुट्टास्वामी वाद था वर्सेस भारत संघ, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरटीबीएफ है, राइट टू बी फॉरगॉटन, वो आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मानता है इसको, ठीक है। कौन सा जीवन का अधिकार, ये याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरटीबीएफ कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध है। इसका तब उपयोग नहीं किया जा सकता जब प्रश्नगत सामग्री निम्नलिखित के लिए अनिवार्य हो। तो किस समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार के प्रयोग के लिए, कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, सार्वजनिक हित या लोक व्यवस्था हेतु कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, जनहित में सूचना का संरक्षण करने के लिए, वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक अध्ययन के उद्देश्य से या सांख्यिकी उद्देश्य के लिए, कानूनी दावों को अमल में लाने, उनकी क्रियान्वयन कानूनी पक्ष रखने के लिए। तो मतलब आरटीबीएफ का अधिकार जीवन का अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध है, ठीक है। मतलब उसका उपयोग तब नहीं किया सकता जब मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार का प्रयोग करना हो, कानूनी दायित्वों का निर्वहन करना हो, ठीक है, सार्वजनिक हित या लोक व्यवस्था हेतु कर्तव्यों का निष्पादन करना हो, जनहित में सूचना का संरक्षण या वैज्ञानिक ऐतिहासिक अध्ययन के उद्देश्य या सांख्यिकी उद्देश्य के लिए, कानूनी दावों को अमल में लाने के लिए, ये सब है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं हम फोन राइट टू बी फॉरगॉटन देख रहे थे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी की जानकारी हटाने को कहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे किसी की जानकारी है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो बोल सकता है कि उसको हटाया जाए। कहाँ से स्टार्टिंग में आया, फ्रांस से, ठीक है। राइट टू ऑब्लिवियन था। जो यूरोपीय संघ है वहाँ पे समान डेटा संरक्षण विनियमन, ठीक है, उसके तहत ये कानूनी अधिकार है, लेकिन भारत में इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि सुप्रीम केएस पुट्टास्वामी वाद जो इससे जुड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जीवन के अधिकार के रूप में आता है, लेकिन कुछ प्रतिबंध है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, तो हम आज ये 2 टॉपिक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में और टॉपिक देंगे। रोज़ बना रही हूँ तो इससे ये है कि आपका निपटता रहेगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भी निपट जाए और आपको कैसा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई अगर चेंज का आप सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं,
ठीक है? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं प्रिपरेशंस रिलेटेड बेझिझक। ठीक है? थैंक यू।